दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप आपकी लिस्टिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग। क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग में अजियो में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उसको आज सोल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो और आपको लिस्टिंग में कोई भी इश्यू ना हो। तो सिंपली सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो आपको पहले यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन दिखाई देगा। कैटलॉग पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड, प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड एंड अपलोड हिस्ट्री। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है उसको क्लिक करना है। सिंपली देखिए, मान लीजिए आपका कोई टी शर्ट का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो वेस्टर्न वियर है यहाँ पर जो प्लस साइन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक टी शर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये जो कैटेगरी थी ये यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फॉर्मेट अपने को डाउनलोड करना है यहाँ से। तो अगर वो यहाँ से आप और भी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे और भी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि कोई एथिक वेयर है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी को यहाँ से आप चूज कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर अजियो फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में एक इस तरह की एक शीट आपके सामने दिखाई देगी। उस शीट को आप यहाँ पर ओपन कर लेना, जो कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ होगा कि आपको किस तरह से किसी भी इन्वेंट्री को या फिर आप जो लिस्टिंग करना चाहते हो प्रोडक्ट को, उसको किस तरह से लिस्ट करना है। तो सिंपली अभी देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज गाइडलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इमेज का जो पिक्सल्स है वो बता रखा है 1000 पिक्सल्स होना चाहिए, बोथ साइड हाइट एंड वाइट। ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम जो MB होनी चाहिए वो 1 MB से ज्यादा आपको नहीं चाहिए इमेज। ठीक है, उसका रेजोल्यूशन जो होना चाहिए वो 72 DPI। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कलर जो भी आप इमेज ले रहे हो वो प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, वहां पर कुछ भी इस तरह का नेम वगैरह ना लिखा हो। इस तरह से आपको एक एक चीज को यहाँ पर रीड करना है। यहाँ पर ये इन्होंने कुछ सैंपल वगैरह दिए हैं कि आप इस तरह से किसी भी इमेज को यूज में ना लें। देखिए यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इनको आपको किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई भी क्रॉप इमेज है तो उसको आप अच्छे से करें ताकि उसका जो मुंह है किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसमें कोई मॉडल वगैरह है तो उसका जो फेस है वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इमेज होनी चाहिए। बैक साइड, लेफ्ट, राइट, हर तरफ का वहां पे इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करना है किसी भी प्रोडक्ट का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब जो है वो हम देखेंगे ये वाला कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इश्यूज लोगों को आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो सबसे ज्यादा इश्यू आ रहा है वो EAN नंबर। यहां से अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई यहां से लिस्टिंग कर रहा है तो उसको इस तरह का एक इश्यू दिखाई दे रहा है, ये देखिए एरर। तो इस तरह से बहुत सारे रिजेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पर अब हमें क्या करना है, हम इसको एक अलग से जो मैंने शीट बना के रखी है उसको मैं ओपन करता हूं और वो आपको बताता हूं कि किस तरह से हमें ये काम करना है। तो सिंपली उस शीट के ऊपर चलेंगे और शीट के ऊपर चल के जो भी एक्सेल शीट है उसको हम क्लिक करके देखेंगे। तो सिंपली ये देखिए, ये पूरा का पूरा शीट यहाँ पर आपके सामने आ गया। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो स्टाइल कोड है, अब आपके पास मान लीजिए कोई 4 प्रोडक्ट हैं, 4 साइज है, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई भी 4 साइज है, 4 साइज आपके पास हैं।
अब आपको क्या करना है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा दिखे। तो अब मान लीजिए आपके पास किसी भी एक प्रोडक्ट के 4 साइज है। मान लीजिए एक टी शर्ट है, उसकी आपके पास 4 साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, यहाँ पे 4 साइज अगर आपके पास है तो जो उसका जो स्टाइल कोड होगा वो वहां पर सेम रहने वाला है। दिख रहा है आपको MM001, ये उसका स्टाइल कोड होगा जो सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, कोई भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसके SKU पे। तो SKU को क्या करना है, जो भी आपका SKU होगा उसके सामने उसकी साइज आपको एक स्पेस देके यहाँ पर उसकी साइज मेंशन करनी है। जैसे इसका SKU नंबर है 49790 स्पेस S, तो नीचे स्पेस M हो गया, स्पेस L और स्पेस XL। इस तरह से आपको हर प्रोडक्ट की जो भी आपका SKU नंबर है वो यहाँ पर ऐड करना है। अब उसका जो ब्रांड नेम है, आपके जो भी आपका ब्रांड नेम है उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है EAN नंबर, यहाँ पर सबसे ज्यादा इश्यू आ रहा है लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पर आपको EAN नंबर नहीं लेने हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट नेम, जो SKU नंबर है उसी को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, पूरी लिस्ट वही सेम यहाँ पर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो भी डिस्काउंट है वो यहाँ पर आपका डिस्काउंट जाएगा। यहाँ पर आपकी MRP आपको कैसे लेनी है, अगर आपका 42% का, अगर आपका Ajio वाला अगर 42% अगर ले रहा है तो आपको उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर MRP ऐड करनी है। अब आपका जो अभी HSN कोड है वो यहाँ पर ऐड करना है। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक्टिव है तो उसको एक्टिव में डालना है। कौन सा ग्रुप है आपका, फैशन है या फिर क्या है, कोर में आता है, जो भी है आपको वो आपको पता है, आपको किस तरह से आपको इसमें करना है। अब आगे चलेंगे तो आगे इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको पूरी साइज, जो भी प्रोडक्ट की साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करनी है। डायमेंशन, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन आपको यहाँ पर ऐड करना है कि उसका जो डायमेंशन है वो क्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए ये पूरा डायमेंशन हो गया, उसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई, विड्थ हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये जो भी है ये सारा सेंटीमीटर में आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर चलेंगे तो उसका जो वेट है, जो भी प्रोडक्ट है आपका उसका वेट कितना है, तो यहाँ पर वो आपको वेट भी यहाँ पर बताना है कि कितना एक प्रोडक्ट का वेट है। अब आपको ये तो हो गया अपना आर्टिकल का जो भी प्रोडक्ट का वेट है। अब आपको जो भी आप पैकिंग से सामान भेजोगे कस्टमर को तो उसका जो भी डायमेंशन है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सिंपली आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करके ही बताना है, 1-2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर इंक्रीज करके बताना है, क्योंकि जो भी वेट होता है वो वॉल्यूमेट्रिक वेट में जाता है, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेजरमेंट इंक्रीज करके बताना है। अब आपको देखिए यहाँ पर भी सेम जो भी पैकेजिंग जो डायमेंशन है वो आपने यहाँ पे बता दिया, उसका वेट वगैरह सारा यहाँ पे बताना है आपको। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोई से प्रोडक्ट राउंड नेक है, कॉलर में है, हाफ स्लीव से या फुल स्लीव से, वो सारा आपको यहाँ पे बताना है। फैब्रिक कौन सा है वो सारा यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको कोई भी साइज के लिए टिप देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसमें काउंट में आप यहाँ पर 1 कर देना, और यहाँ पर जो कंट्री अपनी इंडिया है तो इंडिया रख लेना। अब मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है और कौन इसको मार्केट में ला रहा है, तो दोनों को आप यहाँ पर मेंशन करना है। क्वांटिटी कितनी है, नेट 1 है तो 1, 2 है तो 2, वो आपको यहाँ पर मेजरमेंट करना है नेट क्वांटिटी में। उसके बाद यहाँ पर जो पैकेजिंग जो कंटेंट होगा टी शर्ट, तो उसमें कितना जाएगा, 1 टी शर्ट जाएगा। अब सिंपली अब आपको आगे आना है, आगे देखोगे तो कलर जो फैमिली है वो कौन सा है, मतलब अगर थोड़ा सा डार्क कलर है तो उसका ब्लैक कलर होगा। ठीक है, ये ब्लैक व्हाइट व्हाइट व्हाइट, और इधर जो अपने को मेंशन करना है डार्क, मतलब ब्लैक हो गया तो डार्क, व्हाइट हो गया तो लाइट, ब्लैक हो गया तो फिर डार्क, इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मरून हो गया तो फिर वो डार्क में जाएगा, नेवी ब्लू हो गया तो वो डार्क में जाएगा। तो इसलिए आप इसी तरह से आपको ये
मेजरमेंट करना है। इसी तरह से ये आपको ऐड करते जाना है। फैब्रिक कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है आगे जो पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न टी शर्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है। एनिमल्स है तो एनिमल्स का बताना है, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का बताना है, कोई टाइपिंग जैसे टेक्स्ट वगैरह है तो टेक्स्ट के बारे में बताना है। तो इस तरह से आपको ये सारा कुछ यहाँ पे बताना है। प्राइमरी कलर उसका कौन सा है, ब्लैक है, व्हाइट है, जो भी है वो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करते जाना है। आगे आपको यहाँ पर इसका जो साइज फॉर्मेट है वो कौन सा है, इंडिया का है या फिर बाहर का है, यूएस का है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो आपको बताना है। ठीक है, इसका साइज जो है वो रेगुलर है या स्किन फिट है, जो भी है वो आपको बताना है। वॉशिंग केयर में आपको बताना है कि क्या क्या आप इसमें वॉश करते हो, जैसे हैंड केयर है, मशीन वॉश है, वो सब आपको यहाँ पे बता सकते हो। अब आपको यहाँ पे सिंपली आगे बढ़ना है। जहां जहां पर भी ये स्टार लगे हुए हैं यहाँ पे देखिए, इस पे जो स्टार लगा हुआ है इनको आपको फिल करना है, उसके बाद ही आप इसको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे नहीं है तो इनको आपको करना जरूरी नहीं है। अब फिट है तो ये कौन सा टी शर्ट है, रेगुलर फिट है, स्किन फिट है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसकी लेंथ कौन सी है, इसके नेक लाइन कौन सी, राउंड है या फिर कॉलर में है, वो सारा आपको यहाँ पे बताना है। अब आगे चलेंगे, प्रोडक्ट कौन सा टी शर्ट है, शॉर्ट स्लीव्स है, इसकी स्टैंडर्ड साइज क्या है, वो साइज भी आपको यहाँ पे बतानी है कि स्मॉल टू मीडियम है। फिर आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मीडियम टू लार्ज। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आगे से आगे बढ़ते चलना है। जैसे ये ऊपर वाला जो टी शर्ट था स्मॉल था तो स्मॉल से इसको मीडियम ले लिया, फिर मीडियम आ गया तो मीडियम टू लार्ज ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये कौन सा टी शर्ट है, राउंड टी शर्ट है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करना है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ड्रॉप बॉक्स में आपको एक अकाउंट बना लेना है, वहां पर जो भी आपकी इमेज हैं उनको आपको सेव कर लेना है। जो भी इमेज है सारी, जो भी प्रोडक्ट की जो इमेज है उनको आपको लिस्ट वाइज, जैसे यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, तो आपको SKU वाइज उनको सेव कर लेना है। फिर उसका एक लिंक बनाना है, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए ड्रॉप बॉक्स का, ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। अब यहाँ पे जो ये लिंक है ना, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे कौन सा टी शर्ट है। तो यहाँ पर 1 टी शर्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये चारों जो टी शर्ट की जो साइज है, जो इमेज है, वो ड्रॉप बॉक्स से डायरेक्ट चली जाएगी अजियो के पास बाय लिंक। ठीक है, तो बाय लिंक वहां पे चली गई। अब ये जो इमेज है ये उसका, ये एक ही प्रोडक्ट की 4 इमेज है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, जितनी इमेज है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसका मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा ड्रॉप बॉक्स का। ठीक है, ये अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको यहाँ से क्या करना है, सिंपली सेव कर लेना है। अब जैसे आप इसको सेव करोगे तो अब आपको फिर से आपके डैशबोर्ड पे, जो अजियो का जो डैशबोर्ड है वहां पे जाना है। अब यहाँ पे जो अपलोड हिस्ट्री है, सॉरी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट कैटलॉग है यहां पे आपको अपलोड करना है। अब ये जो ब्राउज फॉर द एक्सेल फाइल, कुल मिला के एक्सेल फाइल में आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। तो ब्राउज करना है जहां पर भी अपनी फाइल पड़ी हुई है, मान लीजिए ये फाइल अपनी है, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना और इसको यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और कुछ देर बाद ये आपकी जो लिस्टिंग होगी वो प्रॉपर वे में लिस्ट हो जाएगी। तो सिंपली ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जो आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। तो सिंपली इसको पूरा फॉलो कीजिए और आगे और अच्छी वीडियो जानने के लिए और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी अच्छी वीडियो आएगी, जो भी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस हैं वो आएगी, ताकि उससे हम आपको और भी अच्छे से आपके बिजनेस को बढ़ाने में हम आपकी हेल्प कर सकें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने सबमिट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट इसमें लिस्टिंग है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सबमिट यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।